हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो सैटरडे 22 तारीख 22 जून एंड आज जो है हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में अब मार्केट क्या कर सकता है, कहाँ तक जाएगा, नीचे आएगा भी या नहीं, या ऊपर जाएगा, क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वो हम आज देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये मतलब ऑब्वियसली मार्केट से बात कनेक्टेड है ही, लेकिन थोड़ी सी बात ऐसी है कि सोच और रियलिटी, इसके बीच का जो अ, ये होता है व्हाट वी से, इस बीच सोच और रियलिटी के बीच का जो एरिया होता है, डेट इज कॉल्ड लाइफ। अब आदमी या कोई भी इंसान सोचता है और जो रियलिटी होती है वो उससे काफी अलग होती है। हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन मेजोरिटी टाइम्स यही यही होता है। और जो लोग सिर्फ सोच के सहारे रहते हैं वो रियलिटी से काफी काफी दूर निकल जाते हैं। और जब उनकी आंख खुलती है तब वही रियलिटी जो है उनके लिए एक सवाल बन के रह जाती है, एक डरावना सा सवाल। अब ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा जो काम है, हमारा जो फील्ड है स्टॉक मार्केट का, इसमें भी यही हो रहा है। सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, मार्केट कर कुछ रहा है, और जो आउटकम है वो कुछ और ही आ रहा है। कई सारे इफ एंड बट है। और इस बीच में एक एक कॉमन ट्रेडर क्या करे, कैसे इस मार्केट को टैकल करे, क्योंकि उसका सोचा हुआ अगले दिन मार्केट पूरा का पूरा पलट दे रहा है। अब वो मार्केट के मुताबिक चलेगा, जो उसका जो उसको उसकी स्टडी या उसका एक्सपीरियंस या उसका जो व्हाट वी से जो नजरिया है वो उसको अलाउ नहीं करता कि भाई आप मार्केट के मुताबिक चलो। तो ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या कुछ समय के लिए मार्केट को छोड़ दिया जाए, कि और कितने समय के लिए छोड़ दिया जाए, या मार्केट में बने रहने के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि चाहे कुछ भी हो हमारी पोजीशन सलामत रहे। अब अगर हम चार्ट पे चले तो मैं आपको 31 मई से हम शुरू करेंगे। 31 मई वॉज अ डे जब मार्केट, फ्राइडे था उस दिन, और उसके नेक्स्ट डे एग्जिट पोल के नंबर्स आने वाले थे। 31 मई के दिन मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा था कि पुट्स तो हमारे पास में है, लेकिन अगर आज कोई डिप आती है तो एक बार उसको बुक कर लीजिएगा, और 23,000 के या 22,800 के कॉल बाय कीजिएगा। अब क्योंकि अंदाजा ये था कि एग्जिट पोल जो है वो कुछ भी करके बीजेपी को ही फेवर करेगा। और उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि एग्जिट पोल के आंकड़े और जो रियल नंबर्स आएंगे उसके जो फिगर्स होंगे उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। एग्जिट पोल आया सैटरडे के दिन, एवरीवन वाज हैप्पी। मंडे को मार्केट ने बहुत बड़ा गैप अप ओपन किया, और एक, चलिए चार्ट पे चलते हैं तो ये आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये है देखिए, ये है 31 में। और इतना बड़ा गैप से मार्केट ओपन होता है। 337 पे खुलता है और 338 की टॉप बनाता है। यानी कि जहां पे खुला वही उसकी टॉप बन गई, और वहां से वो एक रेड कलर का हैंगिंग मैन बनाता है। ये वैसा ही हैंगिंग मैन है जो बैंक निफ्टी में बना हुआ है, जो हम आगे चल के देखेंगे। अब जब ये लेवल आया था, यहां पर मैंने कहा था कि जो भी आपकी तेजी है सब खत्म कर दो और बिंदास पुट लेके जाओ। ये लेवल पे इस दिन हम लोग जो है वन साइड पुट लेके गए थे।
क्योंकि जो सोच थी यहां पर वही रियलिटी बन गई। सोच मेरी ये थी कि जो एग्जिट पोल है और जो रियल नंबर्स होंगे उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। और मार्केट में भी वैसे ही हुआ। जब ट्यूसडे के दिन काउंटिंग शुरू हुई तो ये उसका रिजल्ट है। अब 21,281 यहां तक की बॉटम बनाने के बाद में यहां पर हमने हमारी सारी पुट्स, हमारे जो भी अटके हुए सौदे थे सीमेंस के, और भी दो तीन स्टॉक्स थे जहां पे लोग शॉर्ट्स थे लेकिन उनकी पोजीशन बहुत बुरी तरह से अटक गई थी, ये सब कुछ यहां पे कवर हो गया विथ प्रॉफिट। बैंक निफ्टी का जो हमारा पुट था, जो हमने 48,000 का लिया था, वो कहाँ का कहाँ निकल गया। वो 600 रुपए का लिया था और वो कुछ 600 का पुट हमने 1500 पे बुक किया था और वो उससे भी ऊपर निकल गया था। एंड कई सारे हमारे पुट्स थे जो अच्छा खासा प्रॉफिट करके गए। अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी फॉल आएगी तो ऑब्वियसली उसका एक बाउंस आएगा। अब जब इतनी बड़ी फॉल आती है, अब देखिए जब एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे तब लोगों का सोच क्या था कि मेजोरिटी आई है बीजेपी की। इतना बड़ा गैप से अगर एग्जिट पोल में खुल रहा है तो जब रियल काउंटिंग आएगी तब क्या होगा, तो सीधा 24,000 ही खुलेगा। और यहां पर लोगों ने दबा कर कॉल लिया था। ऐसी तेजी करके गए थे जैसे कि मतलब बस मार्केट जो है रॉकेट की तरह ऊपर का ऊपर ही निकलेगा। यहां पर जिस तरीके का लोगों को फंसाया गया, और यहां पर पूरा उनको जो है ऐसा ऐसा थप्पड़ पड़ा कि उनके होश ठिकाने आ गए। और जो रियलिटी उन्होंने देखी वो काफी डरावनी थी, क्योंकि यहां पर वो लोग सोच में आ गए। वो लोग अपने सोच, जो उनकी थिंकिंग थी, उसी को उसी के बेस पे वो लोग जो है जीने लगे कि अब यहां पे कॉल ले लीजिए, मोदी जी आ रहे हैं और मार्केट जो है बूमा बूम करेगा। और अगले दिन जो है जो असलियत उन्होंने देखी, इट वॉज अ वेरी वेरी स्कैरी असलियत। अब यहां पर क्या हुआ, जब इसने 21,281 ब्रेक, मतलब 281 तक आता है, यहां पर भी कई सारे लोगों ने सोचा कि अब तो बीजेपी गई, मिली जुली सरकार आएगी, जो नंबर्स बताए गए थे उतने तो आए नहीं हैं, मार्केट गया, पुट ले लीजिए। हमने यहाँ पे सारी पुट को बुक किया और लोगों ने यहाँ पे पुट लेना शुरू किया और मार्केट जो है एक दो तीन चार चार दिनों में फिर से 320 23,320 के लेवल पे आके खड़ी हो गई। एग्जैक्टली इससे थोड़ा सा कम, ये जो कैंडल बनी वो हाई से थोड़ा सा कम। अब यहां तक आ गए 22,400, 22,800, यहां तक मार्केट एक्सपेक्टेड था बिकॉज वो एक सर्टन उसका एक फिबोनाची लेवल था। 22,400 500 के रेंज में वी स्टार्टेड बाइंग पुट्स, वी स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग पुट्स जैसे जैसे मार्केट ऊपर आया। तब यहां पर ये जो ब्लैक लाइन पे, इसने ब्लैक लाइन के ऊपर इसने क्लोज दे दिया। इसके बाद में ये जो भी कैंडल्स बनी है, अब अगर आप सोचो तो ये एक पूरा का पूरा ट्रैप है। अब क्या ये ट्रैप है या मार्केट जो है वो टाइम रैली कर रहा है? अब देखिए, जैसे कि प्राइस करेक्शन होता है, वो होने के बाद में टाइम करेक्शन होता है। अब टाइम करेक्शन क्या होता है कि जितने वक्त में मार्केट को गिरना चाहिए था, मार्केट उससे बहुत ही कम समय में गिरा, मतलब फॉल दे दिया, उसने गिर गया। तो जो बचे कुचे समय, जो बचा कुचा टाइम है, वो मार्केट जो है कंसोलिडेशन में बिताएगा, नीचे ही रहेगा, बाउंस नहीं आएगा और वो टाइम करेक्शन देगा। तो उसी तरह से जब प्राइस रैली होती है तो ऑब्वियसली 21,281 से प्राइस रैली शुरू हो गई। अब प्राइस रैली यहाँ पे देखिए 2,000 पॉइंट 3 दिन में मार्केट कवर कर रहा है।
3 महीने का रैली ये 3 दिन में कवर कर रहा है। तो अब यहां से जो है ये ट्रैप भी कर रहा है लोगों को, और यहाँ पे वो अपना टाइम रैली कर रहा है। देखिए एवरी डे ये नया नया टॉप बना रहा है। ऑब्वियसली इसको बायर्स नहीं नहीं मिल रहे मार्केट में। हर कोई जो है यहाँ पर शॉर्ट किए जा रहा है, पुट लिए जा रहा है, और मार्केट जो है एवरी डे इस होप में कि चलो आज अगर नया टॉप बनता है तो शायद लोग अपने पोजीशन को काटेंगे, एंड लोग जैसे पोजीशन काटते हैं मार्केट नीचे आ जाता है। ऊपर के लेवल्स पे वो टिकने वाला नहीं है। पर ये मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी इसलिए सुनाई कि आपको समझ में आवे कि मार्केट का ये पूरा नाटक 31 मई से शुरू हुआ था, और ये नाटक अब तक जारी है, अब तक चले जा रहा है। अब सवाल यहां पे ये होता है कि कब तक चलेगा ये। तो और ऐसे में एक कॉमन मैन जो ऑलरेडी पुट लेके बैठा हुआ है, क्या वो पुट को खरीदना जारी रखे हर एक टॉप पे? एक सेकंड। एक एक मिनट है, जरा मैं पॉज कर देता हूँ। चलिए शुरू शुरू करते हैं। ठीक है। तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अब ये जो भी चल रहा है उसमें वो लोग अपनी पुट को खरीदना, एक्यूमुलेशन करना जारी रखें, या फिर पोजीशन को फ्लिप कर दें। जी नहीं, फ्लिप नहीं करना है, और ना ही हमें पुट लेना जारी रखना है, पुट को होल्ड करना जारी रखना है। ठीक है। जो भी हमने पुट ली है, 23,000 की ली है, दिसंबर की ली है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये मार्केट कल 24,000 भी चला जाएगा, दिसंबर की पुट को जो 23,000 की है, 23,300 200 जो भी आपने ली होगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको हम एवरेज भी नहीं करने वाले। जितनी ली है बस उतनी ही बहुत है। लेकिन अगर मार्केट मानो 200 300 500 पॉइंट बढ़ के 24,000 पार निकल जाता है, क्योंकि अब मार्केट जो है ना एक ऐसा झटका देगा कि झक मार के लोगों को अपनी पोजीशन को फ्लिप करना पड़ेगा। हो सकता है ये जो झटका है वो लोकसभा का जो ये आएगा अपना स्पीकर, अलॉट स्पीकर जो अपॉइंट होगा, वो इतना स्मूथली हो जाएगा कि मेजोरिटी साबित हो जाएगी, एंड एक कंफर्म हो जाएगा कि ये सरकार जो है 5 साल और कंटिन्यू रहेगी। दिस कुड बी द रीजन जिसकी वजह से मार्केट एकदम ही से बुल रन पकड़ सकता है 200 300 400 500 पॉइंट के लिए। अब ऐसे में क्या होगा, जब माहौल आपका पूरा पॉजिटिव हो जाता है तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव पोजीशन नहीं बनाएंगे। लेकिन वही समय होगा जब मार्केट जो है उस न्यूज को उस न्यूज को जो है ढाल बना के करेक्शन देगा, क्योंकि इसका फैक्टरिंग ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी हो चुका है, या मे बी ऑलरेडी हो रहा है। इसलिए कल भी देखिए 400 का लेवल तोड़ता है मार्केट, यानी कि पिछले दो दो तीन दिनों की जो लो है उसको ब्रेक करता है, और 398 से वापस मार्केट खींच लिया जाता है। आखिरी क्लोजिंग जो व्हाट वी से अपना आखिरी ट्रेडिंग, आखिरी लास्ट ट्रेड जो कल हो रहा था स्पॉट लेवल का, मैंने देखा था
23,450 का था और लगभग लगभग क्लोज भी वहीं पे हुआ था। लेकिन जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई वो 50 पॉइंट ऊपर आई, 50 पॉइंट। और कल जो आपने वॉलेटिलिटी देखी, ऑब्वियसली वो सेंसेक्स का रीबैलेंसिंग था, उस वजह से हो रहा था। कुछ स्टॉक्स में से पैसा निकाला गया, कुछ स्टॉक्स में डाला गया, तो थोड़ा सीसॉ जैसा चल रहा था। और इस तरीके से जो है मार्केट आप सभी को बेरिश से बुलिश सेंटिमेंट में लाएगा और मार्केट खुद बेरिश हो जाएगा। तो इसीलिए हमने जो है 24,200 का कॉल यहां पे रेकमेंड किया था कि अगर मार्केट मानो 23,800 900 तक निकलता है, तो जो 150 रुपए का आपने 24,200 का कॉल लिया होगा जुलाई का, वो थोड़ा बहुत आपको मुनाफा दे देगा। सबसे बड़ा जो ये होगा अपना व्हाट वी से इवेंट, वो होगा बजट का। बजट के बाद आप लिख के ले लो, मार्केट विल करेक्ट एंड दैट विल बी अ बिगेस्ट करेक्शन का शुरुआत। जो हम बड़े करेक्शन की जो हम वेट कर रहे हैं, उसकी शुरुआत होगी बजट से। लेकिन बजट तक कितने लोग अपनी पोजीशन को जारी रखते हैं, वो देखना होगा। अगर कोई डिप मिलती है, मैंने कल भी कहा था कि अगर कोई डिप मिलती है 350 300 के आसपास अगर मार्केट आता है, तो एक बार आपकी पुट को एक 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 लॉट जो आपने हाल ही में मतलब एवरेज किया होगा, उसको बुक करना। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इंडिया विक्स को कल भी जो है 1.5 पौने 2% 2% जितना नेगेटिव रखा था। तो पुट के कोई खास प्रीमियम आए नहीं। ठीक है, लेकिन सस्ते में आपको कॉल मिल गया होगा, वो कुछ 120 130 के आसपास तक गिरा था। तो इसीलिए ये सबको ध्यान में रखते हुए मैंने कहा था कि इंडेक्स को फिलहाल अवॉइड करिए अनलेस एंड अनटिल वो 23,350 का लेवल ब्रेक करके नीचे क्लोज ना दे दे। अब 23,350 का जो लेवल है, दैट इज 10 EMA ऑन अ डेली चार्ट। ठीक है, अब देखिए, जब तक ये ब्लैक लाइन के नीचे मार्केट नहीं आता, ये जो ब्लैक लाइन है, ये यहाँ पे आपको 23,375 बता रहा है। ठीक है, हम 350 फॉर द कंफर्मेशन। इसके नीचे जैसे ही ये क्लोज करना शुरू करेगा, देन इट विल बी अ सेल ऑन राइज मार्केट। अभी मार्केट क्या कर रहा है, डिप आ रहा है और बाय हो जा रहा है। जैसे ही ये ब्लैक लाइन के नीचे आके बंद करना शुरू करेगा, मार्केट जरा सा ऊपर जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो व्यू यही है। अभी देखिए, इसमें लेवल्स वगैरह निकालने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आई डोंट नो मंडे को नया हाई बनता है कि नहीं बनता है। अगर यही हाई रहता है, क्योंकि ये हाई फ्राइडे के दिन बना है, तो हो सकता है मंडे के दिन एक और नया हाई बने, पॉसिबल है। तो लेवल्स वगैरह हम नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ ये निकालेंगे कि इस ये जो ब्लैक लाइन बनी है, इसके नीचे निफ्टी आता है या नहीं आता है। फिलहाल इसने ये रेड लाइन के नीचे क्लोज किया है, और जहां तक मैं समझता हूं वो ये रेड लाइन के नीचे ही क्लोज करेगा, भले इसके ऊपर कितना भी निकल जावे, लेकिन आएगा तो रेड लाइन के नीचे। ठीक है, तो एनी विच वेज इट इज गोइंग टू बी अ सेल ऑन राइज मार्केट। लेकिन जब कोई डिप आती है, तब भले मार्केट बाउंस कर रहा है, आप बाइंग में मत आइए। अगर आप कोई टॉप पे कोई चीज सेल कर रहे हो, आपको आपका प्रॉफिट मिल गया, इंट्राडे उसको बुक करके निकल जाइए। दिस वे यू कैन टैकल दिस मार्केट। ठीक है, बैंक निफ्टी देखिए, इसने एक रेड कलर का हैंगिंग मैन यहाँ पे बनाया हुआ है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंट आएगी 50 744 के नीचे। वैसे कैलकुलेटिवली देखो तो जो उसका 10 में आता है, वो 50 585 के आसपास कहीं पे आता है। तो हमने 50 500 का लेवल यहाँ पे डिसाइड किया था कि वो जैसे ब्रेक करता है और क्लोज देता है बैंक निफ्टी उसके पास, तो बैंक निफ्टी में एक एक सेलिंग बढ़ेगी और 49 700 500 तक ये आ सकता है। सेम चीज चल रहा है बैंक निफ्टी में भी। लेकिन बैंक निफ्टी में एक बात है कि ये जो हाई बनी थी,
ये हाई बनी थी 51,957 तो अभी तक जो है ये वेडनेसडे की हाई को अभी तक बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। तो कल बैंक निफ्टी ने कोई नया हाई नहीं बनाया, सिर्फ निफ्टी ने बनाया हुआ है। ठीक है। इसका अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं निफ्टी का, निफ्टी का ये है वीकली चार्ट। अब देखिए वीकली चार्ट में निफ्टी ने क्या क्या बनाया है, एक टॉप पे स्पिनिंग टॉप बना है, वो भी रेड कलर का। नाउ दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सल साइन। और अगर ये 350 का लेवल ब्रेक करता है निफ्टी डेली चार्ट में, तो उसका जो वीकली टारगेट बनेगा वो बनेगा 22,800। अब ये 22,800 थर्सडे तक आता है, फ्राइडे तक आता है, या आता ही नहीं है, या कब तक आता है वो देखना होगा। लेकिन 350 का लेवल क्लोजिंग बेसिस ब्रेक होने के बाद आपको सीधा सीधा 550 600 पॉइंट का यहाँ पे सेलिंग मिलेगा। 22,800 22,700 के आसपास देखना होगा कि वहां पे मार्केट क्या करता है, क्योंकि अगर आप इस कैंडल की लो और फिलहाल अभी तक की हाई को अगर आप पकड़ो, तो जो उसका सेंटर पॉइंट बनता है वो 22,500 के करीब ही बनता है। आइए देख ही लेते हैं। 23,667 का हाई बनाया है और 21,281 का लो बनाया है, तो इसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालो तो 474 बनता है। और ये जो है 22,800 का लेवल है। तो जो भी होगा, ये जो भी ये सारे लेवल्स जो है इसी पर डिपेंडेंट है कि 350 का लेवल मार्केट ब्रेक करे। तो यहां पर सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ ये लेवल का ब्रेक होने का ही वेट करना है। एक बार ये 350 ब्रेक करता है तो आपको सीधा 22,800 का लेवल यहां पे मिलेगा। ज्यादा इसमें कुछ सोचने जैसा नहीं है। ठीक है। दूसरा, जो स्टॉक जो स्टॉक हमने रेकमेंड किए थे, मैंने कल आपको लाइव मार्केट में बजाज फाइनेंस बाय करने के लिए बोला था, और कहा था कि 7,120 विल बी द क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। उसके नीचे अगर क्लोज करता है तो ही आप पोजीशन काटिएगा, अदरवाइज आप बिंदास उसको होल्ड करके जाइए। अब ये गया तो था नीचे, 7,075 तक चला गया, लेकिन अल्टीमेटली क्लोज दे रहा है 7,134 पे, यानी कि 7,120 के ऊपर। मैंने ये ब्लैक लाइन के नीचे की क्लोजिंग का आपको स्टॉप लॉस दिया था, पर फिलहाल इसने अपने स्टॉप लॉस को बचा लिया। ठीक है। परसों के दिन हमारा हैप्पीएस्ट माइंड, मैंने आप लोगों को वीडियो में ही बताया था कि ये कुछ भी करके ब्लू लाइन तक तो जाएगा ही जाएगा, और अगर ये पार कर देता है इस ब्लू लाइन को, तब तो बहुत बड़ी वाली रैली करेगा। हमने 886 पे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो को परचेस किया था, क्योंकि ये एक फ्लैग पैटर्न भी क्रिएट कर रहा था। ठीक है। अब ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया हुआ है, लेकिन अब इसने यहाँ पे ये एक शूटिंग स्टार बनाया है। तो अब इसमें अगर किसी को कोई पोजीशन लेनी है तो थोड़ा सा संभल के लीजिएगा, क्योंकि ये अपने टारगेट से घुमा है, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस से घुमा है, और इस रेजिस्टेंस को इसने काफी समय से पार करने का कोशिश कर रहा है, पर वो कर नहीं पा रहा है। वैसे इसमें अगर किसी को कोई लंबा ट्रेड लेना है तो ये 865 का स्टॉप लॉस लगा के देखें, गो अहेड एंड बाय इन डिलीवरी फॉर द टारगेट ऑफ 1,050 1150। पर इसमें वक्त लगेगा, ये बहुत ही स्लो मूवर है, तो वो हिसाब से आपको अगर जमे तो आप ले सकते हैं। मैंने मेरे ग्रुप में दालमिया भारत कहा था, दालमिया भारत ने भी देखिए, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींची हुई है, इसके काफी नीचे गया, लेकिन क्लोज ट्रेंड लाइन के ऊपर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कई सारे स्टॉक्स जो है वो एक रैली के लिए प्रिपेयर्ड है, तैयार है। तो मुझे लगता है कि दालमिया भारत भी जो है अब अगले हफ्ते एक अच्छी खासी ग्रीन रैली करे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग सिंजियन इंटरनेशनल में लॉन्ग है, एंड बस फिलहाल तो ये दो दो स्टॉक में हम लॉन्ग है।
बाकी मेरे दिए हुए जो भी डिलीवरी ट्रेड्स हैं, भले वो आईआरसीटीसी हो, टीसीएस हो, अ, बंधन बैंक हो, देन और भी कई कई सारे थे, एसआरएफ। एसआरएफ में तो चलो हम लोग मतलब भाव टू भाव एक बार निकल गए थे, पर उसके बाद वो देखिए स्टॉक कहाँ का कहाँ गया, 2500 तक ये निकल गया, 2520 का उसने हाई बनाया। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको दिया हुआ है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में भी जो है आपको डिलीवरी ट्रेड्स अच्छा खासा प्रॉफिट करके दे रहे हैं। तो इस चीज को मैंने तुरंत पहचाना और मैंने यही सोचा कि रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन ऑप्शन, ये सारे फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, तो पैसा बनाने से मतलब है। और हम मैंने मेरे ग्रुप में ये कॉल देना शुरू कर दिया, माई पीपल आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, एंड एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ बाय गॉड ग्रेस। और इन सब के बाद मैं आप सभी को थैंक यू कहता हूं कि आपने मेरे चैनल को ग्रो किया। 15 लोगों से हमने शुरू किया था, आज हम लोग 1000 पार कर गए। तो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट अब तक, जो कहते हैं ना, बिना आप लोगों के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो लोग मेरे से बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं, भले उन्होंने मेरा सर्विस ज्वाइन नहीं किया, पर जो लोग टिके हुए हैं, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, तो सभी को थैंक यू। और जो लोग हाल ही में जुड़े हैं, आई प्रॉमिस यू कि आप बने रहे वीडियो में, चैनल में। हमारे चैनल में आपको कुछ ना कुछ मार्केट रिलेटेड जानने, सीखने, समझने डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप हमारे सर्विस में आते हैं, तब तो आपको ट्रेड्स भी इस तरीके से मिलेंगे जो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। मैंने कल आप लोगों को एक प्लान के बारे में कहा था कि हम एक छोटा सा प्लान इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए, ये प्लान इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग 3 प्लान्स है वो वैसे ही रहेंगे। 2 महीने वाला ऑप्शन प्लान जिसके चार्जेस होंगे 3000 के, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेड्स आएंगे, ठीक है, इंडेक्स ऑप्शंस के। बीच में कभी कभार हम और भी ट्रेड्स दे देंगे आपको। दूसरा ईयरली प्लान है जिसके चार्जेस होंगे 8000 के। इसमें तो आपको हर तरह का ट्रेड आएगा, साथ ही आपको टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स अगर आप सीखना चाहो तो वो भी आप सीख सकते हो, उसके लिए आपसे कोई एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा। तीसरा लाइफ टाइम वाला है, 25,000 का चार्ज है उसका। उसमें तो आपको सब सब कुछ ही आना है, और आप जितनी बार चाहो टेक्निकल कोर्स सीख सकते हो। इवन आप अगर किसी को रिफर करना चाहो वो भी पॉसिबल है, एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ लिया नहीं जाएगा। वन टाइम पेमेंट होगा 25,000 का, ठीक है। अब इस 3 प्लान के अलावा हम एक छोटा सा प्लान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये प्लान में आपको सिर्फ 3 ट्रेड आएंगे। अब वो चाहे मैं एक ही दिन में दे दूं, एक वीक में दे दूं, या एक महीना लगाऊं, जैसे मुझे कोई ट्रेड हाथ में आएगा मैं आपको बता दूंगा। वो सिर्फ 3 ट्रेड ही आएंगे आपको, ठीक है। अब ये 3 ट्रेड हो सकता है तीनों के तीनों डिलीवरी के ट्रेड्स हो सकता है तीनों के तीनों ऑप्शन के ट्रेड्स और हो सकता है मिक्स ट्रेड्स हो, यानी कि एक ऑप्शन का हुआ 2 डिलीवरी हुआ, या 2 ऑप्शन ट्रेड हुए 1 डिलीवरी हुआ, एंड सो ऑन। और ये 3 ट्रेड के जो चार्जेस होंगे वो होंगे सिर्फ 500 रुपीज। अब ये 3 ट्रेड खत्म हुए, मानो आपको तीनों में प्रॉफिट हो गया। अब अगर आपको नया ट्रेड चाहिए तो आपको 500 रुपए देने होंगे, ठीक है, यानी कि 3 ट्रेड्स एट 500 रुपीज। इसमें आपको लेवल, एवरेज लेवल और टारगेट, ये सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। टारगेट आपके ऊपर है, अगर कोई चीज मैं 100 रुपए में दूं, अगर 150 रुपए होता है, आप निकलना चाहो निकल जाओ, वो सब कुछ आपके ऊपर होगा। अब इन केस अगर मानो तीनों ट्रेड में आपको आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, आपको और 3 ट्रेड विदाउट एनी कॉस्ट दिए जाएंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो, अगर एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाकी 2 में आप प्रॉफिट में आ गए, यू आर प्लस।
अगर दो का स्टॉप लॉस हिट हुआ लेकिन जो तीसरा ट्रेड है वो आपको अगर प्रॉफिट करके दे रहा है, देन ऑल्सो यू आर प्लस। अगर तीन ट्रेड दिए और वो तीनों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो ही जो है हम आपको, आपसे बिना कुछ लिए आपको तीन ट्रेड और दे देंगे, जिसमें आपका जो लॉस होगा, जो भी स्टॉप लॉस हुआ होगा, वो कवर हो जाए और आप प्रॉफिट में आ जाओ। ठीक है। अगर तीन स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो ही ये कंटिन्यूएशन में रहेगा विदाउट विदाउट एडिशनल चार्जेस। वरना जैसे ये तीन ट्रेड खत्म होते हैं, आपको अगर वापस से चौथा ट्रेड, पांचवा ट्रेड चाहिए तो 500 रुपए का चार्ज लगेगा। ये मैं आदि से ये प्लान हम शुरू कर रहे हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो भी मैं यहाँ पे शेयर करूंगा या शेयर करता आया हूं या शेयर आगे भी जाके करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे, मुझे जो आता है और मैंने अब तक मार्केट में जितना समय बिताया है उसी का लेखा जोखा मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूं। से भी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो वो हिसाब से आप सोच समझकर मेरी सर्विस ज्वाइन करिएगा। रिजल्ट आपके सामने है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो हम आपको कवर करके दे देंगे। ठीक है। तो जो लोग भी ये प्लान में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। क्या करना है आपको, 9082503553 ये नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपका नाम, आप कहां से हो और आपको कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। ठीक है। जो लोग सिर्फ ऑप्शन खेलते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम कभी कभी आपको डिलीवरी ट्रेड्स दे देंगे जो आप ले नहीं, आप लोगे नहीं। तो जो लोग डिलीवरी में काम करते हो, उसके साथ साथ ऑप्शन में भी काम करते हो, वो लोग ही ये प्लान में जुड़िए। अब ये चाहे मैं तीनों तीनों ट्रेड एक साथ दे दूं या एक एक करके दूं, जैसे मुझे जमेगा, जैसे मेरे नजर में कोई ट्रेड आएगा, आई विल प्रोवाइड। ठीक है। तो जो लोग भी इसमें एनरोल करना चाहे, मोस्ट वेलकम। एंड आई होप अगले हफ्ते के लिए जो है मार्केट व्यू इज क्लियर। अनलेस एंड अनटिल 350 ब्रेक ना करे, निफ्टी को हाथ मत लगाइए। अगर आपको हेज करना है, आप 24,200 का कॉल ले सकते हैं। एंड बस देखिए मार्केट कैसे क्या आपको रंग दिखाता है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा लोकसभा का जो स्पीकर है उसके चुने जाने पर। ठीक है। तो मिलते हैं मंडे को, देखते हैं मार्केट कैसे क्या करता है। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और उन लोगों को भी डबल थैंक यू जो आज सब्सक्राइब करेंगे, और उन लोगों को भी 3 गुना थैंक यू जो आज मेरी सर्विस को एनरोल करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और हमारे वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।